हेलो एवरीवन, वेलकम टू RAS डिकोडेड। आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक दे रखा है विच इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान। प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान और इसको आज पूरा कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे PYQs। सबसे पहले PYQs देखना बहुत ज़रूरी है, अपने को पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस एक्चुअली पूछ रहे हैं। तो अपने को पढ़ना क्या है बेसिकली, तो PYQs। उसके बाद अपन देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि ये चीज़ें हैं क्या, है ना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फैक्चुअल डिटेल्स, जो कि सिर्फ मेरे हिसाब से 5 या 10 मिनट ही लेगी, 5 to 10 मिनट्स। ये वो वाली फैक्चुअल डिटेल्स है जो आज तक हर एग्जाम में पूछी गई है, इससे बाहर कुछ पूछते नहीं है, तो वही फैक्चुअल डिटेल्स है। और अपने पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी, फैक्चुअल नॉलेज होगी और PYQs की नॉलेज होगी। होपफुली इसके बाहर कुछ आता नहीं है। अब अपन टॉपिक पे बात करेंगे। दिस इज टॉपिक फर्स्ट ऑफ एंशियंट राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड कल्चर, है ना। फर्स्ट टॉपिक अपना सिलेबस का, अगर किसी ने सिलेबस देखा तो उसका उसका भी फर्स्ट पॉइंट, एंशियंट राजस्थान का फर्स्ट पॉइंट इज प्री हिस्टोरिकल साइट्स। अब इसमें गिनी चीनी कुछ साइट्स हैं, वही पढ़नी होती है अपने को, वही बार बार आती है। जैसे तुम देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन SI टेलीकॉम, राइट। SI टेलीकॉम। अब इसके तुम एक बार ऑप्शंस देखो। यहाँ पे अपने पास बैराट है, बैराट है, रेड है, कालीबंगा है, आहड़ है ना। तो यानी कि ये चारों तो इम्पोर्टेंट होती है और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी ही पड़ेगी आगे, ठीक है। और फिर अपन एक देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं उजियाना का पूछ रहे हैं, ठीक है। उज्जैन भी फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें RC अग्रवाल पूछ रहे हैं बेर मीना आलोक त्रिपाठी इनमें से किसने एक्सकेवेशन किया था। इस एग्जाम में मैं भी था और मेरा ये सही हुआ था। और दिस आई वॉज इन दिस एग्जाम RS 2025, ये मैं प्रूफ दे रहा हूँ। मैंने बोला था आई गिव यू प्रूफ्स टू प्रूव सर्टन थिंग्स। ये देखो, ये एग्जाम, ये क्वेश्चन देखो, किस पुरास्थल की पहचान TH हैंडले ने की थी, वो भी बौद्ध कस्बे के रूप में। यहाँ पे ऑप्शन नलियाशर भी है। देखो, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन वापस छपा है। PYQs की पावर, ये 2013 का है, 2000 RS 2025 का है, जो सबसे आज तक का सबसे हार्ड क्वेश्चन पेपर था RS का, RS की हिस्ट्री का प्रीलिम्स, है ना। 2013 2025। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स वाज आइडेंटिफाइड एज बाय आर्कियोलॉजिस्ट TH हैंडले एज बुद्धिस्ट टाउन। वापस नलियासर, इजी। तो ये मैंने दिया। इधर बागोर का पूछ रहे हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बागोर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बागोर वाज अ रिच साइट ऑफ Acheulean टूल्स, सही है ये। द स्टोन टूल्स फाउंड एट बागोर वर मेनली मेड फ्रॉम क्वार्ट्ज एंड चर्ट, बोथ आर करेक्ट। इधर ये पूछ रहे हैं टू हेयर स्ट्रिंग्स वेनीज, है ना। ये कहीं ना कहीं कभी PYQs में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, और इसका कालीबंगन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर associated in the excavation of Ujjana, BR मीना एंड आलोक त्रिपाठी। तो इसका हो जाएगा B and C, ठीक है। सो दीज आर PYQs। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अपने को पहले पता होना चाहिए पढ़ने से भी। दैट्स हाउ वी, अपना दिमाग जो है, अपना ब्रेन है, उसको पता चलेगा कि एक्चुअली पढ़ना क्या है टॉपिक में। ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये पढ़ना है। अब थिंग्स टू रिमेंबर, आगे जो अपन चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसमें अपने को एक तो रिवर से याद करनी है कि कौन सी साइड किस रिवर पे है। फिर एक्सकेवेटर की खोज किसने की, मतलब डिस्कवर्ड बाय एक होता है, एक एक्सकेवेशन होता है, खुदाई किसने की, तो एक्सकेवेटर के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट कि कौन से ज़िले में। रिमार्क्स, स्पेशल चीज़ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशल चीज़ सब नहीं, कुछ स्पेशल चीज़ होती है वो। उसके बाद मेटल टाइप की, टाइप मेटल कौन से थे वहाँ पे। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे, जो राजस्थान में बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। लेट मी सिप माय टी।
तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात करते हैं यहाँ पे। तो हिस्ट्री के पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट इज प्री प्रोटो हिस्ट्री, और इसको पीरियड्स नहीं कहते हैं, इसको डिवीजन ही कह देते हैं। मतलब हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन हिस्ट्री की। एक प्री हिस्ट्री होती है, एक प्रोटो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री। इसको अपन 1 मिनट के अंदर निपटा देंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। ना यहाँ से क्वेश्चन आता है, और लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हें आगे की चीज़ें समझ नहीं आएगी। BCAD, ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके बाद पीरियड्स पैलियो, मीजो, नियो, मेटल, ये एजेस हैं, ये हिस्ट्री की एज होती है, वो समझेंगे। उसके बाद रिवर्स का कंट्रीब्यूशन समझेंगे, बहुत इजी है, अगले 4-5 मिनट में ये सब खत्म कर देंगे। सबसे पहले पीरियड्स इन हिस्ट्री देखते हैं। देखो, प्री हिस्ट्री आती है सबसे पहले, और तुम्हें पता होगा इस टॉपिक का नाम इस सिलेबस में दे रखा है, वो प्री हिस्टोरिकल साइट्स है ना। तो प्री हिस्ट्री क्या होती है? प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि इंसान अभी अभी जन्मा है और उसको लिखना नहीं आता। ह्यूमन यानी कि इंसान लिख नहीं सकते, कैन नॉट राइट। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो खोज करते हैं, उनको बस उन्होंने जो चीज़ें बनाई है, जैसे पॉटरी, इसको हिंदी में कहते हैं मृदभांड, है ना। जो जो चीज़ें उन्होंने यूज़ की है, उनके एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जिसको कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन से होते हैं? जिसको बेसिकली अपन टच कर सकते हैं, जो मजबूत होते हैं, इंस्क्रिप्शन और ये सब कॉइन्स वगैरह, या पोटरी, या जो चीज़ें उन्होंने यूज़ कर ली है, इन चीज़ों पे भरोसा करना पड़ता है अपने को हिस्ट्री की खोज करने के लिए, हिस्ट्री में रिसर्च करने के लिए, ना कि जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो लिख नहीं सकते। इस ऐसी हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री जिसमें इंसान लिख नहीं सकता था, और अपन जो एज ए हिस्टोरियन अपन क्या करते हैं कि आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं उन पे फोकस करके और हिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं। इजी। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का वो हिस्ट्री होती है जो बीच की हिस्ट्री होती है। जैसे कि लिखना तो आता था, ह्यूमंस कैन राइट, ह्यूमंस कैन राइट, लिख तो ह्यूमन सकते थे, इंसान लिख सकते थे, पर इंसान उसको, जो हिस्टोरियंस है वो पढ़ नहीं सकते। बट हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कैन नॉट रीड, वो लिख सकते थे पर अपन पढ़ नहीं पाए। ऐसे ऐसी जो हिस्ट्री होती है उसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, जो इंडियन हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे। और राजस्थान में भी एक इसकी साइट है, कौन सी है? कालीबंगा, है ना। तो वो, अब अपन बात करेंगे लास्ट हिस्ट्री, और ये वो वाली हिस्ट्री है जब से इंसान ने लिखना भी सीख लिया था और इंसान उस लैंग्वेज को पढ़ भी सकता है ना। तो ये वैदिक पीरियड हो जाएगा। वैदिक पीरियड, हिस्ट्री, वैदिक पीरियड, या इसको वैदिक पीरियड नहीं कहते। हिस्ट्री जो आज का है, जैसे मौर्य पीरियड, मौर्यन पीरियड, है ना, मौर्य मौर्य काल हिंदी में कहते हैं, गुप्त, ये सारे कौन से वाले हैं जिनको अपन ये लिख पाए और अपन पढ़ पाए, दोनों बातें हो गई। तो हिस्ट्री को खोज रिसर्च अच्छी हो गई। अब मुझे ये बताओ, इन तीनों हिस्ट्री में से जो रिसर्च हुई है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कहाँ हुई होगी? कौन सी हिस्ट्री को अपन अच्छी समझ सकते हैं? प्री हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छी समझ सकते हैं, प्रोटो हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, या हिस्ट्री को सबसे अच्छे समझ सकते हैं? अपने ब्रेन से ये पूछो। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसका आंसर होगा कि अपन हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉटरी है, मृदभांड है, कॉइन्स हैं, मौर्य पीरियड के कॉइन्स, है ना, कॉइन्स, सिक्के, मूर्तियाँ, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं इन सबको। ये सिक्के हैं, मूर्तियाँ हैं, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, इनको तो पढ़ ही पाए अपन, प्लस अपन लिटरेरी सोर्स को भी पढ़ पाए, दोनों को पढ़ पाए। इससे हिस्ट्री बहुत अच्छी अपन पढ़ पाए।
मतलब हिस्ट्री को बहुत अच्छे से अपन समझ सके। कौन से टाइम की? मौर्यन और गुप्त की। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा की आज तक अपने को पता नहीं है कि उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, खत्म कैसे हुई, या बनी कैसे, है ना, कौन लोग थे वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि अपन उनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए। प्री हिस्ट्री में क्या हुआ? प्री हिस्ट्री में तुम्हें पता होगा कि अपन सिर्फ और सिर्फ इंसान ने जो चीज़ें बनाई थी, जो चीज़ें यूज़ की थी, उनको कर पाए, वो लिख नहीं पाते थे, तो अपन उसको इसको भी ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाए। ये कॉन्सेप्ट था हिस्ट्री के डिवीजन का। अब आता है बीसी और एडी। ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। 6th क्लास का कॉन्सेप्ट है, समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि आरपीएससी तुमसे एक्सपेक्ट करती है कि इतना तो आता ही होगा। नहीं आता है तो थोड़ा सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपन जो आगे जो ये पढ़ेंगे सिविलाइजेशंस साइट्स, तो इनमें ये सब काम आता है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि टाइम जो होता है ना, टाइम 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 का एक स्केल होता है। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, सुना है ना तुमने ये बात, है ना। टाइम चलता रहता है, अपन रुक सकते हैं, अपन सो जाते हैं, पर टाइम सोता नहीं है, टाइम चलता रहता है ना। तो एक स्केल होती है, स्केल टाइम को मापने के लिए। तो जो वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसको कहते हैं टाइम लाइन, टाइम की लाइन। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो एक लाइन खींच के और बीच में जीरो कर दो। अब क्रिश्चियंस लोग जो हैं इसको मानते हैं कि यहाँ पे जीसस का बर्थ हुआ था। ये वो टाइम था, ये वो साल था जब जीसस का बर्थ हो गया। जीसस यानी ईसा मसीह, उनका जन्म हो गया। अपन समझने के लिए फिलहाल क्रिश्चियनिटी को बीच में ला रहे हैं, बाकी अपने को सिर्फ समझना है, और अपने को कुछ खास इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, सिर्फ समझना है कि बीसीएडी है क्या। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो भी समझाऊंगा, बट अभी बीसीएडी समझ लो। तो जीसस का बर्थ होता है यहाँ पे जीरो पे, और जब इस तरफ चलते हो तो ये आज का टाइम आ जाता है। यहाँ 2025-26 है, यहाँ अपन बैठे हैं आज, और ये कौन सा टाइम है? एडी है। ठीक है। और इधर जाएंगे तो पुराना टाइम आ जाएगा, तो ये बीसी है। तो एक तरह से हड़प्पा यहाँ पे 2350 मानते हैं हड़प्पा की एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता 2350 बीसी पे थी यहाँ पे। तो जीसस के बर्थ से पहले, बीसी बिफोर क्राइस्ट, इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर यानी पहले, किसके पहले? क्राइस्ट के पहले। क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, जीसस के पहले। और ये है एनो डोमिनी एडी। एनो डोमिनी ये ग्रीक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि इन द लाइट ऑफ गॉड। जो भगवान है उन्होंने अब जन्म ले लिया है, और अब वो इंसान को बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। इंसान की आंखें खुल चुकी है। इंसान पहले अंधेरा था, जीरो से पहले अंधेरा था, अब क्या हो गया? उजाला हो गया। ऐसा ये मानते हैं, ये अपने को नहीं मानना है, अपने को सिर्फ समझना है। तो ये हो गया एडी, ये हो गया बीसी। ये कॉन्सेप्ट होपफुली समझ आ गया, नहीं आया तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट ये है। अब एक और चीज़ है, अगर इसको थोड़ा और, अगर क्रिश्चियनिटी में नहीं घुसना है और तुम्हें बस इजीली इसको समझ लेना है कॉन्सेप्ट को, तो इसको तुम बोल सकते हो BCE, और इसको बोल सकते हो CE। BCE होता है बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा जो कॉमन एरा से पहले का है। कॉमन एरा मतलब जो अभी अपन जिसमें जी रहे हैं, है ना। तो इससे पहले तो बिफोर कॉमन एरा, और सी कॉमन एरा जो अभी चल रहा है। तो यानी कि 2025 के पीछे क्या लगेगा? CE। और इधर 2350 जो जब इंडस वैली थी तो क्या लगेगा? BCE। होपफुली समझ आ गया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब अपन देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट अपने पास कौन सा है। पैलियो मीजो नियो मेटल। अब ये यहाँ से साइट्स आती हैं, और ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, इतनी लंबी सोचा नहीं था मैंने, तो इतना बड़ा है नहीं ये टॉपिक। इजीली तुम आधा घंटा अगर ये क्लास लेके और PYQs अगर देख लेते हो
तो एक भी क्वेश्चन मिस होने के चांसेस बहुत रेयर है। बिल्कुल, जब तक तुम गलती नहीं करते एग्जाम में, कोई चांस नहीं है कि तुम गलती कर दोगे। तो ये हो गया। अब अपन आते हैं पैलियो मीजो में और मेटल में। बेसिकली इस जो ये है हिस्ट्री का डिवीजन, हिस्ट्री के पीरियड्स, इसको ना इंसान ने जैसे जैसे ग्रोथ की, इंसान ने डेवलपमेंट सीखी, इंसान इंसान डेवलप हुआ। इंसान पहले क्या है, कुछ समझता नहीं था। जैसे उसने समझना शुरू किया तो उसमें ना उसने आग की खोज की, उसने पहिए की खोज की, उसने एग्रीकल्चर सीखा, खेती सीखी, खुद फूड बनाना सीखा, खाना बनाना सीखा ना, ये सब चीज़ें सीखी। तो उसको ना बड़े बड़े चेंजेस आने लगे। चेंजेस आने लगे तो टाइम पीरियड के नाम चेंज कर दिए गए। जैसे सबसे पुराना इंसान जिसको ज़्यादा कुछ आता नहीं था, सोचो तुम कंप्यूटर, आज से 20,000 साल पहले 20 साल पहले कंप्यूटर कैसे आते होंगे, जो अपन ने देखे भी हैं किस टाइप के कंप्यूटर आते हैं, और आज कैसे कंप्यूटर आते हैं। आज लैपटॉप आ जाते हैं, लैपटॉप और टैबलेट टैब्स आते हैं, तो अपन इजीली कहीं पे भी उनको ले जा सकते हैं। और कंप्यूटर एक जगह, पहले जो कंप्यूटर आते थे रूम रूम जितने होते थे, बड़े कमरे जितने बड़े कंप्यूटर होते थे, एक बार स्टेबल हो गए तो वहीं रहेंगे वो फिर पूरी जिंदगी, बहुत भारी है ना। तो डेवलपमेंट में वो क्या हुआ, छोटे होते गए, कॉम्पैक्ट होते गए, है ना, ज़्यादा कन्वीनियंट हुए, अपन इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं हम। और कितने पावरफुल कंप्यूटर हैं, उस टाइम सिर्फ 2+2 4 ये करने के लिए कंप्यूटर लाते थे लोग। और आज एआई है, बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं कंप्यूटर से, जो मतलब एक तरह से इंसान भी नहीं कर पा रहे होंगे। हालांकि कंप्यूटर्स को इंसान नहीं बनाए। तो उसी टाइप से सबसे पहला जो पुराना इंसान था, उसका जस्ट जन्म हुआ था अभी, उस वाले काल को पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इसकी डेट वेट याद रखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो पूछते नहीं है, तो फ़ायदा नहीं। पैलियोलिथिक सबसे पुरानी इंसान की एज है। उसके बाद मीजोलिथिक, या फिर इसको कहते हैं माइक्रोलिथिक। 10 बार क्वेश्चन आ चुका है कि माइक्रोलिथिक कौन सा है इसमें। मीजोलिथिक किसको कहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और है, उसको अपन कहते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक, अब इसको नियो कहते हैं, नया इंसान कहते हैं, नया। लिथ का मतलब होता है स्टोन, पैलियो का मतलब पुराना, है ना। मीजो यानी बीच का, मिडल, नियो यानी नया। अब देखो इसमें ना इंसान ने फूड बनाना सीख लिया। नियोलिथिक यानी नए इंसान ने फूड बनाना सीखा, एग्रीकल्चर सीखा। और जब एग्रीकल्चर सीखा, तो एग्रीकल्चर सीखा तो अब खेती करेंगे तो क्या होगा, अनाज होगा, अनाज को सेव करना पड़ेगा, तो पॉटरी भी सीख ली। पॉटरी मतलब मृदभांड, यहाँ से उसने मृदभांड बनाने सीखे। यहाँ से इंसान फैमिली के साथ रहने लगा। पहले फैमिली नहीं थी, पहले जानवर था इंसान। मीजोलिथिक वो पीरियड है जब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा था, थोड़ी सी गर्मी आ गई थी, और जो आइस एज थी, हिमयुग, हिमयुग जो था, उससे बर्फ पिघलनी शुरू हुई, और इंसान ने खेती खेती करने में उसको फायदा हुआ। तो ये वाला टाइम वो था। और इसको मीजोलिथिक माइक्रो, इसका सबसे बड़ा जो गुण है वो है इसके छोटे टूल्स, माइक्रोलिथ। छोटे टूल्स होते हैं ना, छोटे टूल्स, हिंदी में क्या है, औजार कहते हैं शायद, टूल्स हैं, उसको माइक्रोलिथ कहते हैं, माइक्रोलिथ। और टूल्स बनाने शुरू किए, छोटे टूल्स, यानी कि छोटे टूल्स का मतलब अच्छे टूल्स। यहाँ पे बहुत बकवास किस्म के टूल्स थे, यहाँ पे अच्छे टूल्स थे। ये फ्लेक कल्चर था, है ना। यहाँ पे एशुलियन टूल्स बनाए जाते थे। फिर नियोलिथिक, ये इससे भी बेटर टूल्स थे, तीखे टूल्स। ये तीखे नहीं होते थे, मतलब पत्थर की तरह पत्थर ही होता था यहाँ पे, कुल मिला के गोल से। और यहाँ पे थोड़े से तीखे, थोड़े और अच्छे होने लगे, और यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे होने लगे। इजी। तो अपन राजस्थान में मीजोलिथिक साइट्स पढ़ेंगे, सीधे क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सी साइट है, तो मीजोलिथिक है। ये कौन सी है, नियोलिथिक। यहाँ पे क्या मिला, वहाँ पे क्या मिला, है ना। तो पहले ये पता होना चाहिए, पैलियोलिथिक कौन सी होती है, मीजोलिथिक कौन सी होती है, नियोलिथिक कौन सी होती है। इसमें एक की डेट याद कर लो, सारा इतना भार नहीं करना चाहिए अपने को, सिर्फ एक की डेट याद कर लो। डेटा से याद करनी है। ये 10,000 BC टू 4000 BC, ये इसका डेट था मीजोलिथिक एज का।
बीच वाला जो हिस्ट्री है मेसोलिथिक, जहाँ पे छोटे टूल्स बनाए जाते थे, माइक्रो टूल्स बनाए जाते थे, उसकी टाइम क्या था, 10,000 से 4,000 BC, है ना। तो ये थोड़ा याद कर लेना, और हाँ 4,000 ही है शायद। तो ये अपन ने कितने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। पहला ये रिवाइज करोगे, अगर क्लास से ही वापस देख लोगे, अगर कुछ समझ नहीं आया तो समझ आ जाएगा। तो पहला ये कॉन्सेप्ट है, इसके क्लियर कर लिया। प्री प्रोटो ये BCAD कर लिया, उसके बाद अपन ने पीरियड्स कर लिए, उसके बाद रिवर्स कर लिए। एक चीज़ और, ये जो CBI है, इधर मैंने CBI लिखा है, ये मेटल एज है। मेटल एज का मतलब इंसान ने धातु कर्म सीख लिया, जिसको मेटलर्जी बोलते हैं। मेटल्स, सबसे पहला जो मेटल इंसान ने खोजा था वो इट वाज कॉपर। कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं। मैं लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग तांबे से कंफ्यूज हैं, तांबा कहीं कुछ और मान रहे हो, एल्यूमिनियम को तांबा कहते हैं कुछ लोग। तो कॉपर तांबा जो ऑरेंज कलर का थोड़ा सा होता है, ब्राउन टाइप, ब्राउनिश, है ना। फिर ब्रॉन्ज, CB एंड देन आई, याद कर लो CBI। कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, लास्ट में आयरन था। और आयरन तुम्हें पता है बहुत मजबूत होता था। और ब्रॉन्ज कैसे बनता था, 10 बार क्वेश्चन आ चुका है, ब्रॉन्ज कैसे बनता है। तो कॉपर जो है उसमें टिन को मिलाया जाता था, कॉपर प्लस टिन, टिन यानी शायद हिंदी में इस्पात कहते होंगे शायद, है ना। कॉपर को टिन से मिलाने से ब्रॉन्ज बनता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, हिस्ट्री में भी पूछ लेते हैं और साइंस में भी पूछ लेते हैं। तो कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता है, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। कभी ना कभी तुम्हें भी दिख जाएगा ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में। तो ये याद कर लो, इसको CBT याद कर लो, CBT, नहीं तो याद नहीं होगा, भूल जाओगे। कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन, कॉपर को टिन से मिलाने पे ब्रॉन्ज बन जाता है। पहला पहला इंसान ने कौन सा खोजा था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तब। फिर कॉपर पहले, फिर ब्रॉन्ज, फिर आयरन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, फिर ऐसे वो कर देते हैं कि भाई पहले राजस्थान में कॉपर आया कि ब्रॉन्ज आया कि आयरन आया, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो CBI। तो ये अपना मेटल एज भी कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ और है, रिवर कंट्रीब्यूशन। रिवर का कंट्रीब्यूशन क्या होता था, देखो यहाँ पे ना अपन जितनी भी साइट्स, अब आगे फैक्चुअल कंटेंट, अब फैक्चुअल कंटेंट आने वाला है। तो फैक्चुअल कंटेंट में जितनी भी साइट्स अपन पढ़ने वाले हैं, उन वो सब ना किसी नदी पे बसे हुए हैं। वो नदियों पे क्यों बसते होंगे, सोचो। क्योंकि वहाँ पे उनको हर चीज़ मिल जाती है। नदियों के किनारे उनको वाटर मिल जाता है, पानी पीने के लिए, अपने जानवरों के लिए, अपने लिए। एग्रीकल्चर, खेती हो जाती है क्योंकि पानी पड़ा है ना। तो बहुत फ़ायदा होता है नदियों के पास। तो ये इसलिए बड़ी बड़ी जो सिविलाइजेशन पहले भी बनी है, तो वो नदियों के किनारे बनी हुई है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना। कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे पे, तो घग्गर पे, 10 बार आ चुका है क्वेश्चन। तो ये कालीबंगा, मोहनजोदड़ो इंडस पे है, हड़प्पा किस पे है, रावी पे है। सारे जो सिटीज़ हैं, जो पहले की सिटीज़ थी, पुरानी एंशियंट सिटीज़ हड़प्पा की, सारी कहाँ थी, रिवर्स पे, रिवर्स की बैंक्स पे। और वो का वो सेम चीज़ राजस्थान की साइड्स के साथ भी है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया करते हैं कि रिवर्स कौन सी साइड कौन सी रिवर पे है, पूछ लेते हैं। चलो, अब अपना जो पहला पहला पार्ट था, वो था PYQs कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अपन ने वो देखा। अपन वापस चलेंगे सॉल्व करने PYQs को। PYQs देख लिए, उसके बाद अपन ने देखा कंटेंट, कौन सा वाला, कॉन्सेप्चुअल कंटेंट। पहले कॉन्सेप्ट समझे, 4 कॉन्सेप्ट थे, जिसको समझ नहीं आ रहा है वापस समझ लेना, रिपीट कर लेना, ईजी है ना। 1-2 बार देखोगे तो 100% समझ आ जाएगा, पूरी ज़िंदगी के लिए आ जाएगा। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है इस क्लास का, दैट इज़ फैक्चुअल कंटेंट। मुझे नहीं लगता है इसमें टाइम लगना चाहिए। इसको देखो, 2 से 3 पेजेस, सिर्फ अपने पास कितने पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं, और आज तक इससे बाहर क्वेश्चन आया नहीं है। तुम्हारी किस्मत ज़्यादा ही खराब होगी, और पेपर वाला चाहता है कि गलत कराऊंगा ही करूंगा, तब फिर इजी है उसके लिए गलत करवाना। क्यों, क्योंकि देखो, साइट्स तो राजस्थान में 5,000 10,000 इससे भी ज़्यादा ही होंगी, कम तो नहीं होंगी साइट्स, है ना। हर गांव में तुम्हें एक साइट्स तो मिल ही जाएगी। जनरली मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब बहुत सारी साइट्स हैं। कहने का मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सारी साइट्स हैं और सारी तुम याद नहीं कर सकते। अगर उसको लगता है कि गलत करवाना ही करवाना है, उसने मान लिया, उसने ठान लिया है गलत करवाऊंगा, तब तो फिर गलत करवा दो। फिर तो कोई चांस नहीं है कि सही होगा, है ना। फिर तुम आइडिया से कुछ गैस करके, गैस वर्क जो अपन ने पढ़ा है उससे गैस करके करो तो अलग चीज़ है। बाकी गलत करवा देगा, अगर करवाना है तो 90% चांस है कि वो गलत करवा ही देगा, अगर उसने ठान लिया तो। जनरली क्या होता है, 99% वो ऐसा नहीं करता। 99% वो तुम्हारा दिमाग चेक करना चाहता है ना।
तो दिमाग चेक करने के लिए वही क्वेश्चंस बार बार पूछता है, थोड़ा सा घुमा के, ताकि तुमने सिर्फ रटा नहीं है, समझा है उस बात को और तुम उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं, ये चेक करने के लिए वो करते हैं, है ना। तो अब इससे बाहर कुछ आया नहीं है, ये मैंने पीवाईक्यूज से ही नोट्स बनाए हैं सारे, पीवाईक्यूज के बेसिस पे मैंने किया है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिकल साइट्स। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर चाहिए हिंदी में भी करवा दूंगा, तो देख लेना एक बार। सबसे पहला जो पॉइंट है, प्री हिस्टोरिकल राजस्थान, है ना। इसमें पैलियोलिथिक एज, मैंने बोला था पैलियोलिथिक एज कौन सी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1870 में सी हैकेट नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट था, हिस्टोरियन, उसने हैंडेक्स खोजा था जयपुर में, इंद्रगढ़, बूंदी में, याद कर लो, 10 बार पूछ चुके हैं। सैटर्न कार, इसने झालावाड़ से किया था। सैटर्न कार का रिलेशन झालावाड़ से और कौन सी एज से है, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, कौन सी एज से है, पैलियोलिथिक एज से, नॉट मीजोलिथिक और समथिंग, है ना। अब इसके बाद आते हैं एसीएल कालाइल पे, जिन्होंने दोसा और 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था, एक्सकेवेशन नहीं किया, एक्सकेवेशन नहीं किया, एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई करना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया। ये इतनी बात याद रखना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ है पहली बार राजस्थान में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे कब हुआ है पहली बार राजस्थान में, 1871 में। किसने किया, एसीएल कालाइल ने, याद कर लेना। अब आते हैं अपन मीजोलिथिक साइट्स पे, इतना ही याद करना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा डीप में जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि अगर एग्जामिनर ने ठान ही लिया है कि वो गलत करेगा तो वो करा देगा, और फिर ऐसा नहीं है जिसने डीप में पढ़ा है वो कर लेगा उसको, नहीं, फिर कोई नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, फिर कोई वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप नहीं, सब नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अपन उतना पढ़ते हैं जहाँ से 99% सिलेबस कवर हो जाएगा इजीली। इसके बाद जाओगे तो फिर ये कभी इसका अंत नहीं है, खत्म नहीं होगी ये कभी, पढ़ते ही जाओगे। साइड से अगर पढ़ने बैठ गए ना, खत्म कभी नहीं होगा, और तुम्हारा एक क्वेश्चन के लिए तुम भागते रहोगे। इससे अच्छा है जितना 99% काम हो रहा है उतना कर लेते हैं, उसके बाद रहने देते हैं, फिर किसी को नहीं आएगा। इतना नहीं आया, इतना अगर किसी को नहीं आ रहा है, अपन दूसरों से 20% एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक से ये नोट्स बने हैं, पीवाईक्यू से नोट्स बने हैं, बहुत मेहनत की है, तो है ना। तो इतना कर लेंगे तो ये मोर देन एनफ है। 2 पेज की रटने वाली चीज़ें, 1 पेज का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, और एक आधे पेज का पीवाईक्यूज है, तो 3-4 पेज में नोट्स खत्म है, और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, मेरी गारंटी। थोड़ा दिमाग तुम भी लगा लेना बस, जो कभी मान लो घुमा दें क्वेश्चंस को। तो मीजोलिथिक एज, यहाँ पे अपन बागोर पढ़ रहे हैं, बागोर भीलवाड़ा में मीजोलिथिक एज सबसे प्यारी कौन सी है, मीजोलिथिक एज बागोर, ये मेरी फेवरेट है, आरपीएससी की भी फेवरेट है, हर पेपर में दिख जाती है। डीडवाना, डीडवाना भी क्या है, डीडवाना भी क्या है, जो नागौर में है, वो क्या है, मीजोलिथिक एज है। मीजोलिथिक कौन सी एज होती है, जहाँ माइक्रोलिथिक टूल्स पाए जाते हैं, माइक्रो माइक्रो यानी छोटा, छोटे टूल्स पाए जाते हैं। ये पूछ चुकी है, कई बार पूछ चुकी है, इसको हिंदी में सूक्ष्म कहते हैं, और ये 10 बार पूछ चुके हैं। तो ऐसी साइट्स कौन सी हैं, अब वो नाम चेंज कर देंगे, इस बार क्वेश्चन चेंज करके बोल देंगे कि माइक्रोलिथिक कौन सी है, पहले पूछते थे मीजोलिथिक कौन सी है ना, घुमा देंगे क्वेश्चंस को, बट उसका मतलब एक ही होगा। अब माइक्रोलिथिक पूछेंगे तब भी होगा तो तिलवाड़ा, बाड़मेर, बागोड़, डीडवाना, बनारा, जयपुर, है ना, सोजत, पाली, जो लीलड़ी रिवर पे है, थानेरी, पंचभद्रा बेसिन, होगा तो यही आंसर, चाहे मीजोलिथिक बोलो चाहे माइक्रोलिथिक बोलो। और इसका एज एज क्या है, टाइम पीरियड क्या है, 10K से लेके 4K, 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक। ये टाइम चेंज हो रहा था, क्लाइमेट चेंज हुआ था यहाँ पे, पहले बर्फ थी पृथ्वी पे, वो बर्फ पिघलने लगी, तब इसको मीजोलिथिक बोलते हैं। तब इंसान खेती इजीली कर पाया, बर्फ में खेती नहीं होती, पता ना, यूरोप में, यूरोप जो यूरोपियन कंट्रीज है, रशिया है, वहाँ पे बर्फ है और वहाँ पे वो खेती नहीं कर पाते। वही कंडीशन पूरी भारत में, पूरी पृथ्वी पे थी। इसको हिमयुग युग कहते हैं, आइस एज कहते हैं। तो आइस एज था और मीजोलिथिक में बर्फ पिघलने लगी थी, ये वो टाइम था जब बर्फ पिघलने लगी थी, तब इंसान साउथ इंडिया जाना शुरू किया, वही वही टाइम था, ठीक है। अब मेटल एजेस, अब मेटल एजेस, मेटल यानी धातु की जो एज है वो, धातु की एज, मेटल एज। सबसे पहले कॉपर। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें वो साइड्स रटनी पड़ेगी। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आरएस प्रीलिम्स 2023 ये क्वेश्चन आया था, ये एग्जैक्टली लाइन यहीं से उठाई गई थी। कोरडा, वो क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यूज में है और मैं यहाँ लाया नहीं हूँ, बाकी ये क्वेश्चन तुम देख सकते हो। कोरडा जो नागौर में, सबानिया और नंदलालपुरा, किराड़कोट, ये सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। पिंड पांडलिया आ चुका है एक बार,
ये सारे क्वेश्चंस बहुत हैं। झाडोल कहाँ पे है ये पूछते हैं, तो झाडोल उदयपुर में। गणेश्वर कहाँ पे है, सीकर में। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे एग्जाम्स में आते रहते हैं। बट आरएस में ये आने जैसे कि ये कौन सी एज के हैं, कौन से यहाँ पे कौन सा मेटल पाया जाता था, तो सब देख लो कौन सा मेटल है यहाँ पे। कॉपर। कॉपर में क्या है, कोरडा, साबनिया, नंदलालपुरा, किरातकुड, है ना, बूढ़ा पुष्कर, कोटा माहौली, मलान। यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी तुम्हें, एक दो बार देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या है, फिर तुम्हारा दिमाग उसको कैच कर लेगा कि हाँ ये साइड जो है ये तो कॉपर की है, ये तो आयरन की है। अब यहाँ पे सबसे फेमस मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ जो बार बार ये पूछते रहते हैं। रेड 2023 में भी आया है, 2023 प्रीलिम्स। रेड टाटा नगर ऑफ एंशियंट राजस्थान। टाटा नगर है, टाटा नगर क्या होता है, जो आयरन का फैक्ट्री है जहाँ पे, है ना, टाटा नगर। तो टाटा राजस्थान का टाटा नगर कौन सा है, रेड। और फिर देखते हैं, नो बहुत फेमस है यहाँ पे एक झाक बाबा की मूर्ति मिली है। ये क्वेश्चन 10 बार पूछ चुके हैं। झाक बाबा की मूर्ति कहाँ से मिली है, नो से मिली है। ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, ये जो पीवाई की उसमें पूछ चुके हैं वो, है ना। झाक बाबा की मूर्ति नो से मिली है। जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू में है, रोड। अब सोनारी अगर झुंझुनू में है और तुम यहाँ पे सिर्फ कॉपर, क्योंकि झुंझुनू तुम्हें पता है खेतड़ी एंड ऑल, तुम हर बार कॉपर ही करके आओगे, तो ये सोनारी ये देख लो। अब ये पूछा था इन्होंने क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब हो गया मामला। जो झुंझुनू में सोनारी है वो किसके लिए फेमस है, तो आयरन के लिए। रेड टोंक, रेड कहाँ है, टोंक में। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ, ये मोर देन इनफ है, अगर इतना तुम कर लेते हो दिस इज मोर देन इनफ। अब एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान। अब यहाँ से अगर डीप में पूछेंगे, क्वेश्चन आने होंगे तो उतने में आ जाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो थोड़ा और अपन पढ़ लेते हैं। अब ये पेज तुम्हारा एक पेज बचा होगा, एक पेज में तुम्हारी सारी एंशियंट सिविलाइजेशन खत्म हो जाएंगी और सारे 99% क्वेश्चन वहीं से ही बनते हैं। और मैं तुम्हें बताता चलूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट वन इज कालीबंगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कालीबंगा। क्वेश्चन दिखता ही दिखता है ना, क्वेश्चन दिखेगा, 100% दिखता है। किसी न किसी आरपीएससी के एग्जाम में एक साल में 10 बार दिख जाएगा, अलग अलग एग्जाम्स में। जरूरी नहीं है आरएस में दिखे। कालीबंगा, सबसे पहले रिवर कौन सी है, पुरानी रिवर जिसका नाम था, जिसको ये बोलते थे दृष्टवती, दृष्टवती, सरस्वती। ठीक है, अभी घग्गर है, अभी घग्गर है। अब तुम्हें पता है, ज्योग्राफी याद करो राजस्थान की, घग्गर रिवर कहाँ पे है, तो हनुमानगढ़ में। इसको ऐसे सब्जेक्ट्स को मैच करना जरूरी है, मिक्स करना जरूरी है, इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी पढ़ना है तो खाली ज्योग्राफी पढ़ेंगे, नहीं, वो हिस्ट्री से कनेक्ट होती है, वो पॉलिटी से कनेक्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अमलानंद घोष, ये 10 बार पूछ चुके हैं। रिवर घग्गर 10 बार पूछ चुके हैं। घग्गर नदी, अमलानंद घोष, दृष्टवती। एक बार तो यही पूछ लिया था कि कब किया गया, तो 1952 में किया गया। बीबी लाल, बीके थापर, इन्होंने किया, है ना। कुछ कभी अब इतना पहले इतना पूछते थे बीबी लाल और बीके थापर किसके रिलेशन में है, तो कालीबंगा ऐसा बोलते थे। पर अब आजकल पूछने लगे हैं कि जेपी जोशी, मधुबाला, एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, एस पी जैन, ये सब किससे रिलेटेड है, ये भी कालीजंगा से ही, कालीबंगा से ही रिलेटेड है। इन्होंने भी यही खोज की थी। जुता हुआ खेत मिला था, प्लॉट फील्ड। स्कल विथ होल्स, एक खोपड़ी मिली थी जिसमें छेद थे। पेंटेड रेड वेयर, यहाँ पे लाल कलर के मृदबांड मिले थे। वुडन, लकड़ी की जो नालियां थी वो मिली थी। फायर ऑल्टर्स मिले थे। फायर ऑल्टर्स मतलब यज्ञ करते हैं तो वो छोटा सा बनाते हैं ना, फायर, अग्नि वेदिकाएं जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो। अभी यहाँ पे एक क्ले स्कल्पचर भी मिला था, टू ऑफ वुमेन, टू स्ट्रिंग्स, टू हेयर स्ट्रिंग्स। एक एक लड़की का जो मिला था, मूर्ति मिली थी, उसके दो स्ट्रिंग्स थे, दो स्ट्रिंग्स थे उसके। स्ट्रिंग्स मतलब वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जुल्फे, जुल्फे या ऐसा कुछ भी। तो इससे बार कुछ आता नहीं है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा में मैंने 6 क्लास के एनसीईआरटी से निकाला था, प्लॉट फील्ड 7 फायर अल्टूर मिले हैं, कभी छोटे एग्जाम में पूछ लें। 7 अग्नि वेदिका कितनी है, 7। और इसकी जगह आरपीसी 5 भी कर सकता है क्योंकि कंफ्यूज कर देगा। 5 लेयर मिली है, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट खोजते हैं तो नीचे 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 ऐसे जाते हैं, है ना। जैसे कि पहले ऊपर की लेयर खोदी, फिर उसको खोदने के बाद दूसरी लेयर खोली, तीसरी खोदी, ऐसे ऐसे करके 5 इनको लेयर्स मिली है कालीबंगा में। कितनी लेयर्स मिली है, 5 लेयर्स। कहाँ पे, कालीबंगा में। आइवरी कॉम्ब, हाथी दांत का एक कंगा मिला। वुडन ब्रिक्ड ड्रेनेज मिला, वापस बोल रहा हूँ, वुडन, लकड़ी के नालियां बनी है। कैमल बोन्स पूछ चुके हैं बहुत बार। अब तुम देख लो कैमल कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। तो ऐसी कौन सी हड़प्पा की साइट है जहाँ ऊंट की हड्डियां मिली हैं, तो कैमल बोन्स, कालीबंगा,
है ना। एलपी टेसिटरी का नाम भी इसी में आता है, एक आदमी था उसका नाम एलपी, ऐसे बोलेंगे एलपी टेसिटरी किससे रिलेटेड है, तो कालीबंगा से। अर्थक्वेक के, भूकंप के भी एविडेंसेस हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछ चुके हैं। भूकंप के एविडेंसेस है, डेकोरेटेड फ्लोर है ना। डेकोरेटेड फ्लोर का मतलब आंगन है, फर्श जो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है। अब फिर आर्ड, ये सेकंड टॉप मोस्ट वो है सिविलाइजेशन, पूछते रहते हैं बार बार। तो यहाँ से सबसे पहले 1900 से 1200 के बीच में ये बनी है, ये पूछ चुके हैं कि कब से कब तक है। देखो नदियां अपने को दिमाग में डाल देनी है। ये आहड़ रिवर पे है, ठीक है। इसको कहते हैं सिविलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है। फर्स्ट टू अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की। अक्षय कीर्ति व्यास, ये रहा अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। देन आर.सी. अग्रवाल एंड एच.डी. सांकलिया। फिर कौन किसने की, आर.सी. अग्रवाल ने, एच.डी. सांकलिया ने। याद कर, जो हाईलाइटेड है वो याद कर लेना। ये उदयपुर में है ना। इसको इसको देखो, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ लिया है कि ये इसका नाम दूसरा क्या है। तो एक तरतुल घाट बोलते हैं, धूल घाट बोलते हैं, आघातपुर बोलते हैं, ताम्रवती बोलते हैं, ये इनको बोलते हैं, ऐसा नाम है इसका। और इसको बनास सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन जिसको बनास सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, तो आहट। प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी राइस, चावल की जो खेती होती है, बहुत हाई क्वालिटी की चावल की खेती होती है यहाँ पे। 8 बार इसको बसाया गया है और तबाह किया गया है, 8 बार। ये देखो मैंने बोला था रिमार्क्स, स्पेशल चीज़ें, ये स्पेशल चीज़ें। ईरानियन स्टाइल टूल्स, ईरान में जो टूल्स बनते थे उसी स्टाइल के टूल्स बनते हैं। बनाशियन बुल्स, बनास रिवर पे, तो बनाशियन बुल एक वृषभ जो बैल होता है उसकी मूर्ति मिली थी, बनाशियन बुल यहीं पे मिला था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ का मतलब होता है जब दफनाते हैं तो उसके साथ कुछ चीज़ें डालते हैं, उससे पता चलता है कि वो मरेगा ना, तो मरने के बाद जो दूसरी लाइफ होगी उसमें उसको वो सारी चीज़ें वो यूज़ कर पाएगा। तो लोग बकरी को दबा देते थे, दफना देते थे, कुत्ते को दफना देते थे, तो वो फ्यूचर में कुत्ते को यूज़ कर सकते हैं, बकरी को यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो दूध दूध पी सकते हैं बकरी का, है ना। कुत्ता बहुत लॉयल होता है तो वो काम आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रंग, ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर। ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, मृदबांड किस तरह की थी, काला और लाल। अब इसका एक्सटेंट कौन सा है, इसके मतलब आर्ट के पार्ट कौन से हैं, तो एक हिंगवानिया नाम की जगह है, नागोली, देपुरा, रोजड़ी, पचमता, गिलूंद, आहड़, बालाथल, चाड़ोल, उजियाना, भगवानपुरा, उदयपुर, ये सारे इनके वो है जगह। यहाँ पे एक चीज ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि डाइंग और प्रिंटिंग, डाइंग जो डाई करते हैं ना, डाई, अजरक प्रिंट और ये सब, ये डाइंग प्रिंटिंग है, तो ये भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछते रहते हैं कि यहाँ पे जो बर्न्ड ब्रिक्स होती है, पक्की ईंटें होती है, पक्की ईंटों का कोई उपयोग नहीं हुआ, पक्की ईंटों का कोई उपयोग नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पे नहीं हुआ, आर्ट पे। तो वो बोलेंगे कि आर्ट में पक्की ईंटों का उपयोग हुआ है, तुम बोलोगे गलत। गिलुंद राजसमंद में है, बनास रिवर पे है, बीबी लाल ने पहले की एक्सकेवेट खोदा, वीएस सिंधे, डेक्कन कॉलेज, वीएस सिंधे, डेक्कन कॉलेज से वीएस सिंधे ने रिसर्च की। गेग्रो पोस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, बर्न्ड ब्रिक्स का यूज हुआ है। देखो आड़ में नहीं हुआ, गिलुंद में हुआ, पक्की ईंटों का यूज आड़ में नहीं हुआ, गिलुंद में हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बागोर, बागोर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी नदी याद कर लो, कोठारी, और ये भीलवाड़ा पे, भीलवाड़ा में ये बागोर, और कोठारी रिवर पे। अब इसमें देखो इसको क्या बोलते हैं, म्यूजियम ऑफ प्रिमिटिव कल्चर, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव कल्चर का म्यूजियम बोलते हैं, प्रिमिटिव कल्चर का म्यूजियम, यानी आदिम संस्कृति का संग्रहालय, इसको ऐसे बोलते हैं, आदिम संस्कृति का संग्रहालय, सीधा क्वेश्चन आएगा। वैसे अभी ये क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, बट क्या पता, है ना, कुछ कह नहीं सकते। ये बागोर कोठारी रिवर, रिवर के बैंक्स पे, तट पे, भीलवाड़ा में। यहाँ पे महासतियों का टीला है। वीएन मिश्रा ने खोज की डेक्कन पुला, एल एस लेसनिक और वी एस मिश्रा, इन्होंने की खोज। यहाँ पे 14 टाइप की, 14 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के कितने टाइप मिले, 14 टाइप मिले। एंशिएंट एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर,
पुराना जो प्राचीनतम अपने पास साक्ष्य है एनिमल हस्बेंड्री का, जो पशुपालन का, वो यहीं से मिला, एग्रीकल्चर यहीं से मिला। फ्लोर मेड ऑफ स्टोन, स्टोन से मिले हुए फ्लोर मिले। स्केलेटन, नेकलेस अराउंड नेक, है ना, पत्थर से बना हुआ आंगन, और जो नेक है उस गला, गले के अराउंड क्या मिला अपने को, नेकलेस मिला। किसके, मतलब कोई स्केलेटन था, कंकाल, कंकाल के नाक जो गला होता है उसके अराउंड। और ह्यूमन फीमेल मुस्लिम पीरियड मेटल कॉइन्स मिले। मेटल कॉइन्स का मतलब होता है जो धातु से बने हुए सिक्के थे वो अपने को मिले, वो अपने को मिले यहाँ से, बागोर से। ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर गणेश्वर पढ़ते हैं। गणेश्वर की रिवर कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कांतली, कांतली रिवर, नीम का थाना, गणेश्वर, सीकर, गणेश्वर, कांतली रिवर। कौन सी रिवर, कांतली रिवर, ओसीपी, ओसीपी कल्चर है, ब्लैक कलर में, है ना। ठीक है। उसके बाद मदर ऑफ कॉपर बोलते हैं, ये वो क्या बोलते हैं, ताम्र संचयी, ताम्र संचयी बोलते हैं। ताम्र यानी कॉपर होता है, तांबा, कॉपर, और उसकी संचयी है यानी मदर ऑफ। इससे रिलेटेड कुछ है ना कि मदर है, मात्र है, माता है, तो वो सब अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और तुम्हें गणेश्वर ही करना है उसको। पुरातत्व का पुष्कर बोलते हैं इसको। पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी, उसका पुष्कर बोलते हैं। पुष्कर पता है, मेला लगता है वो। ओल्डेस्ट ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कॉपर की कौन सी है, ताम्र की सबसे पुरानी कौन सी है, गणेश्वर। डिस्कवरी, आरसी अग्रवाल सबसे पहले खोज की 1972 में, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने। और एक्सकेवेशन भी इन्होंने किया था, आरसी अग्रवाल ने और विजय कुमार ने। अब एक नया नाम आ गया अपने पास, विजय कुमार, देख लो, विजय कुमार एक नया नाम आ गया। और ये नया नाम पूछते हैं, विजय कुमार किससे रिलेटेड है, देख लो, विजय कुमार किससे रिलेटेड है, गणेश्वर से। ठीक है। डीपी अग्रवाल ने इसका टाइम पीरियड दिया है 2800 बीसी। देखो अब बीसी बीसी आ रहे हैं, अब तुम्हें बिल्कुल अगर आइडिया नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तुम्हें पता नहीं होता। नदी का मैंने बताया कि नदियों पे होते, तो नदी का भी अपन ने पहले कॉन्सेप्ट में बात कर ली थी, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आता कि हर हर जगह पे एक नदी क्यों है। भाई तुम जहाँ रहते हो जरूरी नहीं है वहाँ नदी हो ही हो, पर पहले की जो साइट्स थी वहाँ पे हर जगह अपने को नदी दिख रही है, अभी तक हर जगह अपन ने नदी देखी है। क्यों, ऐसा क्यों, नदी किनारे ही बैठते थे ये लोग। अब वो पूछेंगे डीपी अग्रवाल ने टाइम पीरियड क्या दिया है, किसका, इसका गणेश्वर का, तो क्या बोलोगे, 2800 BC, 2800 BC, ईसा पूर्व। प्योर कॉपर मिले 99% कॉपर प्योर मिला है यहाँ पे। पहला स्टोन का डैम डैम मिला, ये कुछ नया है, मैंने बोला कुछ स्पेशल चीज हो, ये स्पेशल चीज है। बांध मिला, पत्थर का बांध पहला। और ब्रिक्स, रॉ मटेरियल, रो और बैक्ड बेक्ड दोनों मिले, कच्ची और पक्की दोनों ईंटें मिली। नॉट यूज्ड इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में यूज नहीं हुई, जो ब्रिक्स थी पक्की हुई वो बिल्डिंग में यूज नहीं हुई है। ठीक है। सम अदर्स, अब कुछ अलग है जो अलग से ये पूछते हैं, ये मैंने कहीं से नोट्स बनवाए हैं पीआईक्यू से। तो सबसे पहले रोमन एम्फोरे, एम्फोरे क्या होते थे, दोनों तरफ वो होते थे, क्या बोलते हैं, वाइन रखने के लिए जो पॉटरी होती थी, दोनों तरफ हैंडल होते थे, उनको रोमन एम्फोरे कहते थे, आरसी अग्रवाल ने बोला है। और इसवाल विलेज है जो उदयपुर में, वहाँ मिला है आयरन, आयरन के लिए जो फेमस है, रोमन एम्फोरे मिले। बैराट, विराटनगर, बैराट को विराटनगर बोलते हैं, ये मत्स्य कैपिटल थी, मत्स्य जनपद जो था उसकी कैपिटल थी। पूछ चुके हैं मत्स्य जनपद की कैपिटल को कौन सी है, बैराट, विराटनगर। यहाँ पे बीजक की पहाड़ी है, मोरन सर्कुलर स्तूप है ना, ये सब है। भाबरू इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस, कैप्टन बर्ट, कैप्टन बर्ट सुना होगा पहले से ही नाम, कैप्टन बर्ट ने खोज की थी भाबरू इंस्क्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद बालाथल, बालाथल के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सी रिवर पे है, देख लो, बेडच, कहाँ पे है, उदयपुर में, बालाथल बेड़च। इसको ऐसे याद कर लिया करो कि बालाथल उसके साथ हमेशा बेड़च बोल दिया करो, ताकि तुम्हें रिवर तो कम से कम पक्का ही पता हो। बालाथल बेड़च, ये उदयपुर में। ये एक्सपेंशन ही है आर्ट का, ये आर्ट जब आर्ट का विस्तार है, ये आर्ट, आर्ट का ही पार्ट है कुल मिला के। डिस्कवरी किसने की, वीएन मिश्र ने। एक्सकेवेशन वीएस सिंधे, आर के मोहंती, देव कोठारी। 11 रूम मिले यहाँ पे, कितने रूम मिले,
11। एक जगह भूलना भूलना मत कि एक जगह अपन ने 14 तरह की खेती देखी थी, भूलना मत उससे। तो यहाँ पे अपन ने 11 रूम्स देखते हैं। फोर्टिफिकेशन दिखता है बालाथल में। अब बालाथल देखो ऐसी जगह है भाई, अपन हड़प्पा जब पढ़ते हैं अपन, है ना, इंडस वैली, वहाँ पे अपने को फोर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिखता है, यानी किलेबंदी, दीवारें बनाते हैं बड़ी बड़ी साइड में, घुसने से पहले अपने को दीवार क्रॉस करनी पड़ती है उसमें, है ना, पहले ऐसे करते थे। तो वो अपने को हड़प्पा में दिखती है। हड़प्पा के अलावा यहाँ पे बालाथल में भी अपने को फोर्टिफिकेशन दिखती है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ कुछ अलग है, ये कुछ नया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। वी.एस. सिंधे, वी.एन. मिश्र, आर.के. मोहंती, देव कोठारी, ये नाम याद रखो, ये बालाथल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वी.एस. सिंधे ने खोज की किसकी, बालाथल की, खुदाई की किसकी, बालाथल की। वी.एन. मिश्र, बालाथल। अब रेड, जो कि टोंक में ढील रिवर पे है। देखो नदी का नाम क्या है, ढील, रेड ढील, ठीक, टोंक। और यहाँ पे आयरन ज़्यादा है। रेड में क्या है, आयरन, आयरन के लिए फेमस है। ये वही जगह है जहाँ आपने बोला था टाटानगर ऑफ एंशियंट राजस्थान, ये रहा टाटानगर। एशियाज लार्जेस्ट कॉइन हाउंड होल्ड, यहाँ पे ना एशिया कितना बड़ा है पता है, उसका सबसे बड़ा जो कॉइन का हॉर्ड मिला है, एक जगह सारे कॉइन्स मिले, होल्ड को संग्रह बोलते हैं शायद, हाँ, है ना, वो सबसे ज्यादा यही मिला है। यहाँ पे गजमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है, मदर गॉडेस, मातृ देवी की मूर्ति मिली है यहाँ पे, गजमुखी यक्ष। केदारनाथपुरी का रिलेशन किससे है, के एन पुरी, केदारनाथपुरी का रिलेशन किससे है बताओ, रेड से, केदारनाथपुरी रेड। मालव जनपद के आयरन मटेरियल ह्यूज कलेक्शन मिला, बहुत बड़ा कलेक्शन मिला, संग्रह मिला, किसका, मालव जनपद का। 10 बार पूछ चुके हैं, 10 बार पूछ चुके हैं, किससे मिला, मालव जनपद का, तो रेड। केदारनाथपुरी रेड, कौन सी नदी, ढील, गजमुखी यक्ष, मदर गॉडेस मिला, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉइन और टाटानगर। बस रेड में इतना पढ़ना है, इतने पूछते हूँ। अब उज्जैना, उज्जैना कौन सी रिवर पे है, खारी रिवर पे है, भीलवाड़ा में। बागोर कहाँ था याद कर लो, खारी रिवर पे भीलवाड़ा में। एक्सपेंशन ऑफ आर्ट, आर्ट का एक्सपेंशन है, और कॉपर एज है। उज्जैना कौन सी है, कॉपर एज। यहाँ पे एक्सकेवेशन किसने किया, बी.आर. मीना, आलोक त्रिपाठी। देखो ये नोट्स मेरे RS 2025 से पहले के बनाए हुए हैं, और तुम देख लोगे कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये भी प्रूफ दे रहा हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन आया है। बी.आर. मीना, आलोक त्रिपाठी, दिमाग में रखना कि उज्जैना की बी.आर. मीना और आलोक त्रिपाठी। अभी अपन PYQs करेंगे वापस, तो तुम्हें समझ आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट है ये नोट्स। यहाँ पे R&B, रेड एंड ब्लैक कल्चर मिला है, विद वाइट, है ना, वाइट जो ड्राइंग्स बना रखी है ऊपर। कॉपर शेल्स, रिंग्स, बैंगल्स, मांडलिया, क्ले स्टेच्यूज, ये मिले हैं, बैंगल्स, चूड़ियाँ वगैरह, रिंग्स, जो अंगूठियाँ वगैरह, कॉपर, सारी कॉपर की योजना से मिली है। ये आज की क्लास अपनी हो जाती है कंप्लीट। पूरा सिलेबस जो फर्स्ट टॉपिक है अपन ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। और अगर आता है, एग्जामिनर ठान लेता है कि गलत करवाऊंगा ही, तो फिर किसी का सही नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा गलत नहीं होगा, किसी का सही नहीं होगा। चलो अब इतना हो गया, 48 मिनट्स की क्लास हुई। अब पहला टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है। देखो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख लो तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर एसोसिएटेड विद एक्सकेवेशन ऑफ ओजियाना। ओजियाना के एक्सपेंशन, जो एक्सकेवेशन में किसने योगदान दिया, तो बी.आर. मीना ने दिया था, आलोक त्रिपाठी ने दिया था, बी एंड सी। ये अभी अपन ने जस्ट देखा है, ये 2025 का है, RS 2025 का, और ये क्वेश्चन नोट से। ये देख लो, ये प्रूफ 2025 में ये आया था, और 2013 में ये आया था। पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। नलिया सर पढ़ा है, देख लो नलिया सर, इसका आंसर नलिया सर, इजी। उसके बाद तुमने मतलब इसीलिए PYQs देखने चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें PYQs दिखा रहा हूँ। क्यों PYQs जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग एग्जाम से बाहर निकल के पूछ रहे थे कि ये आया कहाँ से है, हमने कभी नहीं पढ़ा, कहीं से नहीं पढ़ा, किसी बुक में नहीं पढ़ा। और क्वेश्चन कब का है, 2013 का है। अगर PYQs देखे हुए तो होते तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, सबका गलत होता लेकिन तुम्हारा सही होता। फ्रॉम वेयर वॉज अ क्ले स्कल्पचर ऑफ अ वुमन विद 2 हेयर स्ट्रिंग्स फेनीज, अभी अपन ने देखा था कालीबंगन। बागोर
ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था कि अश्यूलिन टूल्स यहाँ पे बनाए जाते थे, बिल्कुल बनाए जाते थे, और मेनली मेड ऑफ क्वार्ट्ज और चर्ट, क्योंकि ये सिर्फ बागोर में नहीं बनते थे, क्वार्ट्ज और चर्ट पूरे हर सिविलाइजेशन में लगभग यूज करते थे। तो बेसिक कॉमन सेंस क्वेश्चन था, अगर तुमने थोड़ी सी इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा पढ़ी होगी तो ये तुम इजिली कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सब्सक्राइब प्लीज कर दो।